अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक और अगला टॉपिक, जिसके अंदर हम कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को समझने की कोशिश करेंगे, अगर टाइम बचा तो। वरना अगर टाइम ज्यादा हो गया तो सिर्फ आज के इस वीडियो में हम कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे। ठीक है, तब कैथोड रेज क्या है? कैथोड रेज को, जिसे हम आजकल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो पहले इन्हें क्या कहा गया था? कैथोड रेज। अब कैथोड रेज को क्यों कहा गया था, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस करके आए हैं कि कैथोड रेज को कैथोड रेज क्यों कहा जाता है और वो कैसे डिस्कवर हुए। कैथोड रेज की डिस्कवरी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। अब ये हमारा जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लास 9। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, यानी कैथोड रेज जो है, यानी जिसे हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहली और बुनियादी चीज और बहुत अहम बात कि ये जो इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज जो होते हैं, इन पर नेगेटिव चार्ज होती है। नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कैथोड रेज पर क्या, कौन सी चार्ज होती है? नेगेटिव। अब ये किस तरह मालूम हुआ? ये इस तरह मालूम हुआ कि आपने जैसे पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, ये जो हमारे जे जे थॉमसन थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो कैथोड रेज हैं या इलेक्ट्रॉन हैं, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो पार्टिकल हैं ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी इन पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये बात तो आपको मालूम होगी कि जो चार्जेस होती हैं, ठीक है ना, या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे को अपनी जानब खींचती हैं। जो भी चार्ज हो, दूसरी चार्ज को अपनी जानब खींचती है या दूर धकेलती है, रिपेल करती है, या अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। अब जो सिमिलर चार्जेस होती हैं, एक जैसी चार्जेस होती हैं, यानी मिसाल के तौर पर जैसे प्लस है एक चार्ज और दूसरी भी प्लस है, या एक माइनस है या नेगेटिव है और दूसरी भी नेगेटिव है, तो जो सेम चार्जेस होती हैं एक दूसरे को रिपेल करती हैं, एक दूसरे को दूर करती हैं। ठीक है, एक दूसरे को हेट करती है, नफरत करती है, एक दूसरे को दूर करती है। ये दोनों क्या करती हैं? रिपेल। ठीक है, और जो सेम चार्ज होती हैं डिफरेंट होती हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, ये रिपेल करती हैं। जो डिफरेंट चार्ज होती है वो रिपेल करती है। अब जे जे थॉमसन ने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, यानी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, पॉजिटिव उसको खींच रहा था। तो जाहिर बात है, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट करती हैं, तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को ना। तो उसने, पॉजिटिव ने जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, कैथोड रेज को अट्रैक्ट किया, तो जे जे थॉमसन समझ गए कि इलेक्ट्रॉन पर या कैथोड रेज पर कौन सी चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी है, दे मूव टुवर्ड पॉजिटिव इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे जे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरफ जाते हैं? पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो किस तरफ जाते हैं? पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। ठीक है, और दे शो शेडो, दे शो शार्प शेडो, शार्प शेडो ऑफ एनी ओपेक्यू प्लेस्ड इन इट्स पाथ। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं? शार्प शेडो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शार्प शेडो। अगर उनके रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्टिव यानी कोई गैर शफाफ चीज रखी जाती, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, तो वो उसका क्या बनाते हैं? शेडो बनाते हैं। किस तरह? मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पर एक पेंडुलम रखता हूं, ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर बम्बार्ड कराता हूं, तो आप देखेंगे ऐसा ही यहां पर एक शेडो बनेगा। ठीक है, सेम एग्जैक्ट सेम जो है हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? शेडो बनेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज पर अगर पड़ते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो गैर शिफाफ हो, तो उसका शेडो बनाते हैं, और वो भी शार्प शेडो। जिस तरह लाइट शेडो बनाती है ना, लाइट का साया होता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर लाइट के आगे आप पेन रख दे तो पेन का शेडो बनेगा, ठीक है ना। और इसी तरह जैसे सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है, वो जब जमीन पर पड़ती है या किसी चीज पर पड़ती है तो उसका शेडो बनता है, ठीक है, उसका साया बनता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन भी अगर किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ते हैं तो उनका एक शार्प शेडो बनता है। ठीक है, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी के इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज की जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है, जिसे हम ई अपॉन एम रेशियो यानी इलेक्ट्रॉन अपॉन मास रेशियो भी कहते हैं, वो होता है 1.785 या 7588 इंटू 10⁸8। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या होता है? 1.7588 इंटू 10⁸8। ये होता है इलेक्ट्रॉन का या कैथोड रेज का चार्ज अपॉन मास रेशियो। और एक और बात ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कैथोड रेज होते हैं। कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये जो कैथोड रेज होते हैं ये मैकेनिकल प्रेशर भी डेवलप करते हैं। ठीक है, यानी किसी चीज पर प्रेशर भी लगा सकते हैं या फोर्स भी लगा सकते हैं, लगाते हैं। क्यों? इस वजह से क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो फोर्स भी लगाते हैं, यानी प्रेशर भी लगाते हैं। यानी अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन को किसी और इलेक्ट्रॉन से जो है कोलाइड करेंगे तो वो वहां पर प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर है। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा? उस दूसरी चीज को पर प्रेशर लगाएगा, मैकेनिकल प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये है सिंपल दो तीन प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की, कैथोड रेज की, जो हमने अभी डिस्कस की है। तो अभी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है,
इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।